हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अतुल सर पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने जीवन कौशल के संदर्भ में पिछले 2 वीडियो में कुछ न कुछ चर्चाएं की हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जब आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर, जब आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ से आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आपने पूरा वीडियो देखा है और उसको नोट किया हुआ है। तो आज फिर हो जाइए तैयार। हम आपके बीच जीवन कौशल का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर फिर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। आपने देखा होगा सिलेबस में, तो आपके सिलेबस में एक पॉइंट लिखा होगा संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं, इसी पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये पॉइंट नहीं महत्वपूर्ण है तो मैं आपको याद दिला दूं 2019 का पेपर। 2019 के एग्जाम में संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य से एक नहीं बल्कि 2 प्रश्न बने हैं। अगर आपने पेपर देखा है तो आपको जरूर मिलेगा वहां से ये पता करने का मौका कि आखिर यहां से प्रश्न आए हैं कि नहीं आए। तो इस संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम आपको पहले ये बताना चाहेंगे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से मानवीय मूल्य के अंतर्गत, इनमें से मानवीय मूल्य के अंतर्गत, ह्यूमन वैल्यूज के अंतर्गत कौन सा मूल्य सम्मिलित है। एक तो जनरल सा ये प्रश्न आया था। अब यहाँ पर हम आपको ऑप्शन बता देते हैं जो ऑप्शन आपके पेपर में देखने को मिले थे। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था समानता, दूसरा ऑप्शन दिया था आपका सहयोग, तीसरा ऑप्शन आप में दिया गया था, अगर आप देखेंगे पेपर तो आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा सत्यता या सत्यनिष्ठा, आप लिख सकते हैं, एवं स्वच्छता। और जो अंतिम ऑप्शन दिया था वो दिया था ये सभी। अब आप सोचिए कि इनमें से मानवीय मूल्य के अंतर्गत कौन सा मूल्य सम्मिलित होता है। समानता, सहयोग, सत्यनिष्ठा एवं स्वच्छता या ये सभी। अब कुछ लोग तो तुक्का लगाते ये सभी देख के टिक कर दिया, मान लेते हैं आंसर सही हो गया। लेकिन जब आप पढ़ के जाते हैं पेपर देने तो आपको वहां पर ये दिक्कत होती है कि यार हमारे द्वारा जो ऑप्शन यहाँ पर चूज किए जा रहे हैं क्या वो रियल में सही है कि नहीं सही है। तब आपको पता करना होता है मीनिंग, शब्दों का मीनिंग। अब आपको पता होगा मानवीय मूल्य किसे कहते हैं, ह्यूमन वैल्यू किसे कहते हैं, तभी आप कर सकते हैं। तो इन मानवीय मूल्य में आप देखेंगे तो एक शब्द मिलेगा मूल्य। अगर इसका मतलब पता है तो मानवीय मूल्य का मतलब आपको पता चल जाएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ अभी आपको। रियल में ऑप्शन ये सभी है। अभी हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे तो हम बताएंगे ऐसा क्यों हुआ था, तब आप आराम से कर ले जाएंगे। चलिए, आपके पेपर का जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, आपके पेपर में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था वो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट था। वो पूछा गया था, पूछा ये क्या था कि मूल्य वह है, मूल्य वह है जो मानव इच्छा की तुष्टि कर सके।
एक स्टेटमेंट है, पूछा गया था यह कथन किसने कहा। अब ऑप्शन देखेंगे तो आपको वहां ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, आप देखेंगे तो लिखा मिलेगा आपको एक ऑप्शन आल्पोर्ट, आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा अर्वन, तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा ब्राइटमैन, और चौथा ऑप्शन मिलेगा नन ऑफ दीज। अब कुछ लोगों ने आल्पोर्ट लगाया, कुछ लोगों ने ब्राइटमैन लगाया, कुछ लोगों ने अर्बन लगाया, लेकिन जिनका ऑप्शन बी वाला ये अर्बन था उन्हीं का आंसर होता है यहाँ पर सही। तो 2019 के सुपर टीटी एग्जाम के ये 2 प्रश्न आ चुके हैं इस टॉपिक से, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है एक टॉपिक संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। तो आइए मेरे भाई, आज हम सब चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पर जिसका नाम है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। क्या हमारे बताने से पहले क्या इनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू, मूल्य किसे कहते हैं? जल्दी से आप बताइए, फिर हम शुरू करेंगे चीज़ों के बारे में बताना। जल्दी से आप बता सकते हैं कि संवैधानिक जो मानवीय मूल्य जो टॉपिक है, इसमें मूल्य शब्द का क्या अर्थ है? बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी से जल्दी से। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन वैल्यू। आपसे पूछा जाएगा संवैधानिक और मानवीय मूल्य में, हम आपसे मात्र और मात्र इतना पूछे हैं कि मीनिंग ऑफ वैल्यू, ये जो मूल्य शब्द है इसका क्या अर्थ है। जिन बच्चों को इस शब्द का मतलब पता चल जाएगा वो बड़े आराम से कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, जो मानवीय शब्द है, उनसे आराम से जोड़ लेंगे और एक अच्छी सी मीनिंग, एक अच्छा सा परिभाषा खुद निकाल लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य में सबसे पहले बताने चल रहे हैं एक शब्द का मीनिंग, और वो कौन सा शब्द है? मूल्य, वैल्यू। तो कोई शब्द को देखने के बाद आपको लगेगा कि यार इसका तो मीनिंग बहुत आसान होगा, लेकिन आपको मीनिंग निकाल के और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पक्ष में देना होगा, ये मान के चलिए। हम आपको बताते हैं, देखिए ये जो मूल्य शब्द है, मूल्य शब्द कहीं ना कहीं लैटिन भाषा, कहीं ना कहीं लैटिन भाषा का एक शब्द है। वो कौन सा? उसका वैलर, मतलब वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द है वैलर, इससे लिया गया है, इससे मिलकर बना है। इस जो वैलर शब्द है, इस वैलर शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, हम आपको बताते हैं। जिनमें से आप कह सकते हैं वैलर शब्द का जो मीनिंग बताया गया वो है मानक, स्टैंडर्ड। ये जो वैलर शब्द का अर्थ बताया गया वो बताया गया नियम। वैलर शब्द का जो अर्थ बताया गया वो बताया गया सिद्धांत। वैलर शब्द का जो अर्थ बताया गया वो बताया गया कीमत। वैलर शब्द का जो अर्थ बताया गया वो बताया गया उपयोगिता। अर्थात अगर हम एक डेफिनेशन निकालें, अगर हम एक इन सब का अर्थ निकालें तो हम एक परिभाषा बड़े आराम से दे सकते हैं, बहुत ही आसान से भाषा में दे सकते हैं। कह सकते हैं कि मूल्य शब्द जो है वो लैटिन भाषा के वैलर से लिया गया है, जिसका अर्थ है मानक, नियम या सिद्धांत या कीमत या उपयोगिता। अर्थात ऐसे मानक, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत जो कहीं ना कहीं मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में, मनुष्य के
व्यवहारिक कौशल निर्माण में मदद करते हैं, अर्थात जिस पर आधारित होकर, जिन सिद्धांतों, जिन नियमों पर आधारित होकर हम कोई व्यवहार करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहीं ना कहीं मूल्य कहते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं, आप समझिए। आप कह सकते हैं वह मानक, आप ऐसा लिख सकते हैं समझने के लिए, वह मानक अथवा नियम अथवा सिद्धांत जिस पर आधारित होकर व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन दर्शन, व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन दर्शन अथवा व्यवहार शैली का निर्धारण करता है। ठीक, आप कहते हैं कि वह मानक अथवा नियम अथवा सिद्धांत जिस पर आधारित होकर व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन दर्शन अथवा व्यवहार शैली का निर्धारण करता है, उसे मूल्य कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझिएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है, हम हैं, आप हैं, कोई और है, जिस चीज को हमने माना कि यार ये सही नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, उसको कभी अपनाते नहीं हैं। या फिर जिस चीज को आपने कहा नहीं ये चीज हमारे लिए गलत है, तो आप जिस नियमों के आधार पर, आप जिस सिद्धांतों के आधार पर, आप जिस मानक के आधार पर कोई ना कोई व्यवहार का निर्धारण करते हैं, कोई ना कोई व्यवहार शैली का निर्धारण करते हैं, हम किसी नियम के अनुसार जब किसी व्यवहार शैली का निर्धारण करते हैं, वही प्रक्रिया एक प्रकार से मूल्य कहलाती है। ठीक है, अगर हम लोग और सरल भाषा में देखें, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टर्म में एंट्री करेंगे, लेकिन आसान सी परिभाषा आपको बताएंगे। आप कह सकते हैं इस प्रकार से भी कि व्यक्ति अपने भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के साथ अपने समायोजन प्रक्रिया के तहत जो अनुभव प्राप्त करता है, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन प्रक्रिया के दौरान जो अनुभव प्रदान करता है, जो अनुभव वहां से वो सीखता है, प्राप्त करता है, उन्हीं अनुभवों के आधार पर जीवन के कुछ सामान्य सिद्धांत, मानक, नियम, विकसित करता है, जिन्हें
देखिए बहुत आसान, अभी कोई साइकोलॉजिकल डिफिनीशन मैंने नहीं दी है, बस टर्मिनोलॉजी केवल थोड़ा सा यूज किया है। मतलब कोई भी व्यक्ति भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन प्रक्रिया के तहत जो वहाँ से अनुभव प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, उन्हीं अनुभव के आधार पर जीवन के कुछ सामान्य सिद्धांत, मानक, नियम विकसित करते हैं, जिन्हें हम लोग किसकी संज्ञा देते हैं, जिन्हें हम लोग मूल्य कहते हैं। आप अपने दिमाग में एक फ्रेम करो, एक पॉइंट फ्रेम करो, क्या कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर जब कोई नियम तैयार करता हो, जब किसी चीज के सही गलत का निर्धारण करता हो, जब कुछ सिद्धांतों का पालन करने लगता हो, तो वही एक प्रकार से क्या कहलाता है, तो वही मूल्य कहलाता है। आइए जरा हम लोग मनोवैज्ञानिक डिफिनीशंस को देखते हैं, उस आधार पर भी मूल्य को परिभाषित करते हैं। हमने आपको बताया बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मूल्यों की परिभाषा दी है, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक 2-3 परिभाषाओं के द्वारा हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग जो ये बार बार बोल रहे हैं कि ऐसे व्यवहार का निर्धारण जो मानकों के आधार पे हो, ऐसे व्यवहार का जो कहीं ना कहीं कुछ नियमों के आधार पे हो, उन्हें मूल्य कहते हैं, क्या ये बात सही है नहीं? आइए हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषा से देखते हैं। आप कह सकते हैं मूल्य की मनोवैज्ञानिक परिभाषा। हम सबसे पहली परिभाषा आपको बताते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अर्बन। आपसे मैंने कहा ये आया था 2019 के पेपर में, और अभी मैंने पहले ही लिखा था कि अर्बन ने एक परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तो कितनी बढ़िया परिभाषा। मतलब कहीं ना कहीं मूल्य ऐसे नियम हैं, मूल्य ऐसे सिद्धांत हैं, मूल्य ऐसे मानक हैं जो मानव की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जो कहीं ना कहीं मानव के लक्ष्यों के प्राप्त करने में सहायता करते हैं, जो कहीं ना कहीं मनुष्य के पसंद नापसंद की व्याख्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं मूल्य कहलाते हैं। ऐसा अर्बन साहब का मानना था। हम आपको और परिभाषा बताते हैं, जरा देखिए। एक मनोवैज्ञानिक की बड़ी आसान सी परिभाषा है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने का चांसेस भी रहता है। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है ब्राइटमैन, नाम याद रखिएगा, ब्राइटमैन नाम है। इन्होंने एक परिभाषा दी, मूल्यों से तात्पर्य, मूल्यों से तात्पर्य किसी पसंद से होता है। मतलब ऐसी चीज जिसे हम लाइक करते हैं, जिसे हम सही मानते हैं, जो हमारे नियमों के अनुसार सही होगा, जो हमारे मानकों के अनुसार सही होगा, हम अपने नियम मानक के अनुसार जिसे पसंद करेंगे, नापसंद करेंगे, वही मूल्य कहलाता है। ऐसा ब्राइटमैन का मानना था। तो ये 2 परिभाषाएं ये हो गई, और हम आपको 1-2 परिभाषाएं बताते हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। जरा तीसरी परिभाषा आप देखिए। एक परिभाषा हम आपको बताते हैं एक मनोवैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम है आल्पोर्ट। इन्होंने एक परिभाषा दी है कि मूल्य वह विश्वास है जिस पर व्यक्ति प्राथमिकता से
मतलब कोई ना कोई एक प्रकार का ऐसा बिजनेस, ऐसी मानकता, ऐसे सिद्धांत जिस पर हम कोई प्राइमरी वर्क करते हैं, प्राथमिक कार्य करते हैं, कर सकते हैं, वही कहलाते हैं, कहीं ना कहीं मूल्य कहलाते हैं। ऐसा आलपोर्ट साहब का भी मानना था। ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी हैं। जैसे एक परिभाषा है जिनका नाम, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है नन्नली। नाम है क्या? नन्नली। ये इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा मूल्य व्यक्ति के लक्ष्य अथवा जीवन शैली से संबंधित होता है ना। मतलब जो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के लक्ष्य अथवा जीवन शैली से जो संबंधित होता है उसे कहीं ना कहीं मूल्य कहते हैं। ऐसा मानना किसका था? तो मानना किसका था? नन्नली का मानना था। आप सारी परिभाषाएं ऐड कर दीजिए और पहुंच जाइए कंक्लूजन, है ना। आप मूल्य की सामान्य सी जो बातें मैंने बताई उसको भी ध्यान में रखिए, इन परिभाषाओं को पढ़िए और इन परिभाषाओं के आधार पर अपने दिमाग में मात्र और मात्र इतनी सी बात बताना है आपको कि मूल्य वह है जो मानव के व्यवहार का निर्धारण करते हैं। मूल्य वह है जो कहीं ना कहीं पसंद नापसंद, सही गलत, उचित अनुचित का निर्धारण करते हैं। मूल्य वह है जो किसी के मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। इन बातों को आप ध्यान में रखिए। मतलब अगर हम नोट करके लिखें, एक बात लिखें यहाँ पर, एक कह सकते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मूल्य वह है जो मानव के व्यवहार निर्धारण में कॉमा करके उचित अनुचित के निर्धारण में कॉमा करके और लिख लो पसंद तथा नापसंद के निर्धारण में मदद करता है। ठीक, तो आप कहेंगे क्या? मानव के व्यवहार निर्धारण में, उचित अनुचित के निर्धारण में, पसंद नापसंद के निर्धारण में जो मदद करे वही मूल्य कहलाता है, वही कहीं ना कहीं एक प्रकार से वैल्यू कहलाता है। इतना हम लोग जानेंगे। आइए इसके बाद की चर्चा करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जो पूछा जा सकता है। जब आप पर्सनालिटी पढ़ते थे अपने टीटी एग्जाम के लिए और सीटेट एग्जाम के लिए, तो आपने एक नाम सुना होगा और वो नाम है स्प्रेंजर। वो नाम है स्प्रेंजर, ठीक है। आपने नाम सुना होगा स्प्रेंजर, है ना। आपने सुना होगा कि इन्होंने मूल्यों के प्रकार बताए, 6 प्रकार बताए। तो ये भी पूछ सकता है स्प्रेंजर ने मूल्यों के कितने प्रकार बताए हैं। तो कहीं लिख लो अपनी कॉपी में, इन्होंने मूल्यों के 6 प्रकार बताए। 6 प्रकार बताए, है ना। कितने प्रकार भैया? 6 प्रकार बताए। जरा 6 में से कौन कौन से प्रकार बताए हैं तो आप उन नाम भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लें यहाँ पर, सबसे पहले इन्होंने एक मूल्य बताया का धार्मिक मूल्य।
ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है। ठीक, ये क्या होती है। तो इन्होंने ये बताया, कहा देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब जिन्होंने अपना जो मानक तैयार किया, जिन्होंने जो नियम तैयार किया, जिन्होंने जो सिद्धांत तैयार किया, उसका मेन आधार क्या माना, धार्मिक माना। इसलिए उन्होंने एक मूल्य बताया जिसका नाम पड़ा धार्मिक मूल्य। नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ आपको बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा देखो, आर्थिक मूल्य, आप जिसे बोलते हैं इकोनॉमिकल वैल्यू, मतलब ऐसे लोग, मूल्य का मतलब हमेशा मान के चलिएगा नियम होता है, मूल्य का मतलब सिद्धांत होता है, मूल्य का मतलब मानक होता है। ऐसे लोग जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को सही माना जो पैसे से रिलेटेड हो, जो इकोनॉमिकल से रिलेटेड हो, उन लोगों ने जो मूल्य माना वो ज़्यादा महत्व पैसे को दिया। इसलिए दूसरा इन्होंने बताया एक मूल्य जिसका नाम था आर्थिक मूल्य। तीसरा देखो, आर्थिक के साथ साथ आप देख सकते हैं सैद्धांतिक मूल्य। सैद्धांतिक मूल्य जिसे आप बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू है ना। अब देखो ये लोग क्या, ऐसे लोग जो किसी के द्वारा बताए गए, कोई चीज कह दिया गया, उसी को अपना मानक मान लिए, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पर सैद्धांतिक मूल्य। तो तीन ये हो गए। चौथा आप देख लीजिए, चौथा इन्होंने एक मूल्य दिया जिसे हम लोग या तो सौंदर्यात्मक या फिर पढ़ते हैं क्या, कलात्मक मूल्य। आपने पढ़ा होगा सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य के नाम से आपने पढ़ा होगा, जिसे हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में एस्थेटिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे नियम, ऐसे मानक को महत्व दिया जो कहीं ना कहीं एस्थेटिक हैं, जो कहीं ना कहीं कलात्मक हैं, नए नए चीज़ों को प्रेजेंट करना वो पसंद करते हो, हमेशा वो सृजनात्मकता प्रवृत्ति के हों, तो ऐसे को हम लोगों ने एक नाम दे दिया सौंदर्य कलात्मक मूल्य। पांचवा देख लीजिए, एक मूल्य आया जिसे हम लोग, जिसे इन्होंने नाम दिया, वो मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य है ना, जिसे आप नाम देते हैं सोशल वैल्यू। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग राजनीति प्रवृत्ति के होते हैं जिन्हें समाज सेवा पसंद होता है, तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन का मानक, आधार, सिद्धांत समाज सेवा माना, ऐसे मूल्य को हम क्या बोल दिए, सामाजिक मूल्य। और छठवां इन्होंने जो बताया वो एक बताया जो है राजनीतिक, ये पार्ट ऑफ सोशल है, ये पार्ट ऑफ सोशल है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल है ना। सामाजिक मूल्य के अंतर्गत ये मूल्य सम्मिलित आप कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मूल्य जो होता है वो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं किसी एक विशेष क्षेत्र से बिलोंग करता है। सामाजिक मूल्य के अंतर्गत सब कुछ सम्मिलित होता है, बहुत सारे समाज सेवा सम्मिलित होते हैं, लेकिन राजनीतिक मूल्य में आप किसी एक पक्ष के साथ जब जुड़ते हैं, फिर आप समाज सेवा में जुड़ते हैं, समाज सेवा में लगते हैं, तो जो लोग ऐसा आधार मानते हैं वो बोलते हैं राजनीतिक। तो कहीं ना कहीं स्प्रेंजर के द्वारा बताए गए ये 6 मूल्य हैं, आपको केवल इतना ध्यान रखना है बस। स्प्रेंजर ने कितने प्रकार के मूल्य बताए, ऑप्शन वो ध्यान रखना है 6। कौन कौन से पूछ ले, इनमें से स्प्रेंजर के द्वारा बताए गए मूल्य कौन है, तो ध्यान रखिएगा, या तो धार्मिक, आर्थिक, सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक और राजनीतिक। यही कहीं ना कहीं 6 मूल्य बताए गए स्प्रेंजर के द्वारा। अब आते हैं, अगर आप मूल्यों के बारे में जान गए, तब अब हम आपको बताते हैं कि मानवीय मूल्य क्या होता है।
ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं। आसान है, बहुत आसान है। अब अगर आप मूल्य के बारे में जान गए तो आपको मानवीय मूल्य जानना बहुत आसान है मेरे भाई। तो आप जरूर मेमोराइज करते हुए चलिएगा। मूल्य का मात्र एक मीनिंग क्या मानोगे, क्या मानोगे, जल्दी से बता दो। यही तो मानोगे ना कि ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत, ऐसे मानक जिस पर आधारित होकर हम अपने कहीं ना कहीं व्यवहारिक शैली का निर्धारण करते हैं, उसे मूल्य कहते हैं। अब जरा मानवीय मूल्य कैसे कहते हैं, बहुत आसान, बहुत ही आसान। शब्द जुड़ा है मानवीय, ह्यूमन जुड़ा है। आप कह सकते हैं ऐसे मूल्य जिस आधार पर मनुष्य अपने जीवन शैली का निर्धारण करते हैं उसे मानवीय मूल्य कहते हैं। आप कह सकते हैं, देखो क्या, ऐसे मानक, मूल्य ना बोलिए, ऐसे मानक, नियम, सिद्धांत जिस पर आधारित होकर मनुष्य व्यवहार शैली का निर्धारण करते हैं, उसे मानवीय मूल्य कहते हैं। ठीक, मतलब ऐसे मानक, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत जिस पर आधारित होकर मनुष्य व्यवहार शैली का निर्धारण करते हैं उसे मानवीय मूल्य कहते हैं। अब ये तो कम इम्पोर्टेंट था, लेकिन 2019 ने पूछा वो बड़ा इम्पोर्टेंट निकला और वही नोट करके लिखना है। हम आपको बताते हैं NCERT ने अपनी पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, ये पुस्तक का नाम है डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, वैल्यूज इन एजुकेशन। ठीक, एक NCERT की एक पुस्तक है ये, उस पुस्तक का नाम है डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल वैल्यू इन एजुकेशन। इनमें मतलब NCERT ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के, अगर हम देखें, बताए हैं मूल्य, तो कहीं ना कहीं इन्होंने 83 मूल्यों की चर्चा की है। इनमें 83 नैतिक, सामाजिक, जो बुक का नाम है वही देखिए लिखा है, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, मूल्यों की चर्चा की। तो NCERT ने कितने मूल्यों पर चर्चा की, नंबर याद रखोगे क्या, 83। अब पेपर में 19 पूछा था, 19 में तो आखिर इनमें से कौन सा मूल्य, मैंने प्रश्न आपको दिखाया था, तो जो 83 मूल्य बताए वो देखिए क्या है, देखिए कैसे प्रकार है, वो 83 मूल्य किस प्रकार के हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। उन 83 मूल्यों को आपको देखना है जो इस प्रकार है। हम एग्जाम्पल के आधार पर 8-10 मूल्य लिख देते हैं जो ज्यादातर आपको मिलते हैं। इसे लिखा होता है अनुशासन। ठीक, एक ये हो गया, ईमानदारी, ये सब एक प्रकार का ह्यूमन वैल्यूज है, एक प्रकार से ये सब मानवीय मूल्य है। ये हम समाज से सीखते हैं, ये हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ें वहाँ से सीखते हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ मॉरल चीज़ें हैं उन चीज़ों से सीखते हैं। जैसे अनुशासन हो गया, ईमानदारी हो गया,
सहयोग की भावना, यही पूछा था, सहयोग ऑप्शन में था, आप देख लीजिए पेपर। सहयोग, सहनशीलता, हम आपको लिख देते हैं कुछ एग्जाम्पल, आपको लिख लेना चाहिए से। सहनशीलता, विश्वास, भाईचारा, मैत्री भाव, ठीक, स्वतंत्रता, ईमानदारी ना, हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, अलग से लिख लें। भाईचारा, ठीक, ये भी शब्द आपको मिल जाता है। शांति, अहिंसा, शांति, अहिंसा, ये सब कहीं ना कहीं मानवीय मूल्य के अंतर्गत आते हैं। सत्यनिष्ठा, देखो ये भी ऑप्शन में था, ये भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। सत्यनिष्ठा, ये भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखेंगे तो। और देखिए सत्यनिष्ठा, और देखिए राष्ट्रीय एकता, समाजवाद, हम कम से कम आपको 20-25 लिखा देते हैं। समाजवाद, टीम भावना, ये सब कहीं ना कहीं मानवीय मूल्य मेरे भाई, अपने कॉपी में नोट रखोगे, काम आएगा बहुत ज़्यादा। साहस, अहिंसा, जिज्ञासा, कृत भाव, ये सब शब्द आप सुनते रहते हैं, एक प्रकार से कैसे हैं, मानवीय मूल्य। आत्मसंयम, स्वच्छता, सत्यनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता, जितना मिल जाए उतना लिख लीजिए। देशभक्ति, नेतृत्व, आज्ञाकारिता, सामाजिक उत्तरदायित्व, ऐसे बहुत है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो आप देखिएगा पिछले बार के पेपर में, देखो यही शब्द मिले थे। एक तो आपको देखो थी स्वच्छता, देखो यहाँ पर लिखा है ये स्वच्छता, एक शब्द ये मिल गया था। देखिए कहीं सत्यनिष्ठा लिखा होगा, एक शब्द ये मिल गया। बैक आइए, आप देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन मिले थे, 2019 के पेपर में यही मिले थे। एक मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्शन मिला था आपको सहयोग, देखिए कहीं लिखा होगा, ये मिला था आपको सहयोग। सत्यनिष्ठा कहीं लिखा होगा, वो मिल ही गया होगा आपको। समानता कहीं लिखा है, देखिए समानता, समानता नहीं लिखा तो आगे लिख लीजिए, वो भी आपका ऑप्शन में था। यही चार मिले थे, है ना, ये चार आपको मिले थे। कहीं ना कहीं मानवीय मूल्य किसे बोलते हैं, आप ये कहोगे कि
नियमों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर जब मनुष्य कुछ चीज़ों का पालन करता है तो ऐसी प्रक्रिया मानवीय मूल्य कहलाती है। एनसीईआरटी ने मानवीय मूल्यों को कितने प्रकार बताए? 83 प्रकार बताए हैं, जिनमें से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। और सारी चीज़ें व्यवहारिक होती हैं, उनको आप आराम से समझ सकते हैं। तो ये थे कहीं ना कहीं मानवीय मूल्य के बारे में। मानवीय मूल्य के बाद हम आपको बता देते हैं कि इन्हीं के जैसे कौन से मूल्य आते हैं, तो आते हैं संवैधानिक। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। मूल्य की परिभाषा आप जानते हैं, संवैधानिक, एक संविधान एक शब्द जोड़ गया, बस इतना जोड़ लीजिए। यहाँ पर क्या बोलोगे? ऐसे मानक, ऐसे नियम जो संविधान के द्वारा तैयार किए गए हों और मानव के व्यवहार शैली के निर्धारण में मदद करते हैं, उन्हें संवैधानिक मूल्य कहते हैं। बस लिख दो इतना। आप कह सकते हो वह मानक, नियम, सिद्धांत जो संविधान के द्वारा निर्मित किए गए हों और मानव के व्यवहार शैली के निर्धारण में मदद करते हैं, उन्हें संवैधानिक मूल्य कहते हैं। ठीक। अब आप जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में आप कहते हैं हम भारत के लोग, है ना? तो वहाँ पर हम भारत के लोग के बाद जितनी चीज़ें पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं जितनी भी बातें लिखी गई हो वो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि संवैधानिक मूल्य संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत सम्मिलित होता है। जो इस प्रकार है। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा एक संवैधानिक मूल्य के बारे में, या फिर जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ एक शब्द पाते हैं संप्रभुता। संप्रभुता, तो ये संप्रभुता जो शब्द है वो एक प्रकार से कैसा मूल्य है? संवैधानिक मूल्य है। ठीक है। आप पढ़ते हो समाजवाद, कैसा मूल्य है? संवैधानिक मूल्य है। आप पढ़ते हो क्या? पंथ निरपेक्षता, कैसा मूल्य है? संवैधानिक मूल्य। आप पढ़ते हो क्या? लोकतंत्र, कैसा मूल्य है? संवैधानिक मूल्य। आप पढ़ते हो गणतंत्र। ठीक है। मतलब मैक्सिमम चीजें आपको तो संविधान के प्रस्तावना में मिलेंगी, लेकिन ये सारे शब्द भी जो हम लिख रहे हैं, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सब भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। न्याय, ये भी एक प्रकार से कैसा मूल्य है? संवैधानिक मूल्य। ठीक। अगला देखिए, आप देखिए, पढ़ते हैं आप स्वतंत्रता, कैसा मूल्य है? एक प्रकार से संवैधानिक मूल्य है। आप देखिए समानता, ये तो दोनों के अंतर्गत आता है। ये मानवीय मूल्य भी है, ये एक मानवीय मूल्य भी है और संवैधानिक मूल्य भी है। बंधुता, ये भी एक प्रकार का मानवीय मूल्य भी है, संवैधानिक मूल्य भी। व्यक्ति की गरिमा, कैसा मूल्य? संवैधानिक मूल्य है। आप ऐसे बहुत लिख सकते हो। आप ऐसे तमाम कुछ संविधान की प्रस्तावना से और कुछ
ऐसे जो बताए गए हैं उन पर आप निकाल सकते हो। जैसे आप पढ़ते हो राष्ट्रीय एकता, एवं अखंडता कैसा मूल्य है? संवैधानिक मूल्य। मौलिक कर्तव्य, ये देखो कितना बढ़िया, मौलिक कर्तव्य कैसा मूल्य? एक प्रकार से संवैधानिक मूल्य। ठीक, ऐसे बहुत आप लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मानवीय मूल्य है उसके बारे में आप चर्चा कर लिए, कहीं ना कहीं जो संवैधानिक मूल्य है उसके बारे में चर्चा कर लिए। मूल्य किसे कहते हैं आप ये जान लीजिए। अब केवल और केवल एक पॉइंट आप और जान लीजिए, फिर हम आपसे लेंगे विदा और अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे किसी नए पॉइंट पर। एक पॉइंट ये बच गया, पूछ लेता है मूल्यों का स्रोत क्या है। ठीक, ये पूछते हैं। तो आप बताओ मूल्य, हम जो मूल्य की परिभाषा आप देते हैं, जो मानक, जो सिद्धांत, जो नियम आप बोलते हैं, वो सब आप मूल्य कहते हैं उनको। अब ये जो मानक बनते हैं, जो नियम है, जो सिद्धांत, वो कहाँ कहाँ से बनते हैं, कहाँ कहाँ से आप चीज़ सीखते हो? तो आप देखो परिवार, आप कह सकते हो क्या पास पड़ोस, आप कह सकते हो क्या विद्यालय, आप क्या कह सकते हो समाज। ठीक है, ये सब एक प्रकार से मूल्यों के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी कभी ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए इनमें से मूल्यों का स्रोत क्या होता है, तो आपको बता दिया परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय और समाज। तो मेरे भाई आज की क्लास में मैंने आपसे चर्चा की है कि मूल्य किसे कहते हैं, मूल्यों की मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं क्या है, स्पेंजर ने मूल्यों के कितने प्रकार बताए, मानवीय मूल्य क्या है, संवैधानिक मूल्य क्या है और मूल्यों का स्रोत क्या है। एक बार आप वीडियो को देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, जो कुछ भी डाउट्स होगा वो हमसे ज़रूर पूछेगा। अगली क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे, जो चीज़ें यहाँ बच गई उसके बारे में भी आपको बताएंगे, आपके डाउट्स को भी दूर करेंगे और एक नए टॉपिक भी चर्चा करेंगे। तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।